हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस के द्वारा अभी हाल ही में पीओ और एसओ की जो पोस्ट है उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बट इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसओ की पोस्ट के बारे में। पीओ की पोस्ट के लिए इससे पहले मैं एक ऑलरेडी सेशन कर चुकी हूँ, और अगर हम पीओ की बात करें तो आईबीपीएस के द्वारा जो पीओ की पोस्ट के लिए एग्जाम करवाया जाता है उसके एग्जामिनेशन पैटर्न में इस बार आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाकर इसी चैनल की वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। नाउ इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आईबीपीएस जो एसओ की पोस्ट के लिए एग्जाम करवाता है, ये एसओ की पोस्ट कौन सी होती है, और इस बार जो डिटेल्स है लाइक टोटल वैकेंसीज कितनी होने वाली हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एडुकेशन क्राइटेरिया क्या है, ये सारी बातें हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बट इससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस के द्वारा जो एसओ की पोस्ट के लिए एग्जाम करवाया जाता है उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसओ की पोस्ट कौन सी पोस्ट होती है, इनको हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम पीओ से कंपेयर करें तो पीओ की पोस्ट के लिए जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो होता है ग्रेजुएशन। अगर किसी भी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया है तो वो पीओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। बट अगर हम एसओ की पोस्ट के लिए बात करें तो ये होती है कुछ स्पेशल पोस्ट। यहाँ पे आपकी स्पेसिफिक जो है क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफिसर है तो उसने लॉ की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर है तो उसी फील्ड में उसके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं जो निकाली जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है, राजभाषा अधिकारी स्केल 1 की पोस्ट है, लॉ ऑफिसर की पोस्ट स्केल 1, एचआर की पोस्ट है और मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट है। तो ये कुल मिला के 6 पोस्ट है जो कि एसओ के अंदर रिक्रूट की जाती हैं। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो शुरू होने वाली है 1 जुलाई से, यानी कि आज से। और जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 21 जुलाई। तो इस बीच में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें एग्जाम कब करवाया जाएगा, तो जो एसओ का एग्जाम होगा वो आपका प्री का एग्जाम अगस्त में करवाया जाएगा, मेंस का एग्जाम नवंबर में करवाया जाएगा, और जो आपका इंटरव्यू होगा वो दिसंबर जनवरी में करवाया जाएगा, और जो अलॉटमेंट की बात करेंगे वो फरवरी 2026 तक हो जाएगा। इसके अलावा फर्दर इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि मैम जब आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, चाहे वो पीओ का है या फिर वो एसओ का है, तो कौन कौन से बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो 11 बैंक इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, इंडियन ओवरसीज, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये 11 बैंक हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पे स्केल की बात करेंगे तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 का जो पे होने वाला है, जो बेसिक पे रहेगा वो आपको 48,480 का देखने को मिलेगा, और कुल मिला के जो यहाँ पे एचआर है या अदर अलाउंसेस ऐड होके आपके 80 से 90 हजार की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में, तो एज जो कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 तक यहाँ पे जो है आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। अगेन जो मिनिमम एज है वो है 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स है। बट ये एज आपको वैरी करता हुआ देखने को मिलेगा पोस्ट वाइज। जो जैसे जैसे पोस्ट अलग हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो भी चेंज हो जाएगा। बट अगर हम एक बात करें रेंज की, तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो किसके बीच में आना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई, ठीक है, 0207 1995 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में आती है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एससी एसटीज को, ओबीसीज को, पीडब्ल्यूबीडी को, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्राइटेरिया आपको पोस्ट वाइज अलग अलग देखने को मिलेगा। तो लॉ ऑफिसर के लिए अलग रहेगा, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अलग रहेगा, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए अलग रहेगा,
तो सबसे पहले अगर हम आईटी ऑफिसर स्केल 1 की बात करेंगे तो एज दिया हुआ है 20 से लेकर 30, और यहाँ पे जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, वो देखो यहाँ पे ना कई बार कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ए लिखा है फिर और लिखा है फिर बी है फिर और है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो आप ये क्राइटेरिया पूरा करें, या फिर आप ये क्राइटेरिया पूरा करें, या फिर आप ये क्राइटेरिया पूरा करें। तो अगर इन तीनों में से आप कोई भी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो पहले बोला है कि अगर आपने 4 साल की इंजीनियरिंग की है, टेक्नोलॉजी डिग्री है, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या आईटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अदर क्राइटेरियाज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला है कि अगर आपके पास 4 ईयर की डिग्री है, ठीक है, इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वर्टिनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, कॉपरेशन ऑफ बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर फील्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, तो बाकी आप सारा फील्ड यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगर आप राजभाषा की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजभाषा अधिकारी 1, मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम 30 है। क्राइटेरिया देखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी में विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे तो आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, बट आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो हिंदी में होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लॉ ऑफिसर की बात करेंगे तो बोला है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इन लॉ और आप एनरोल्ड हैं किसके साथ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एज एन एडवोकेट, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एचआर की बात करेंगे, बोल रहा है ग्रेजुएट होने चाहिए और 2 इयर्स आपने किए हैं फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री में अगर आपने दिए हैं, या फिर आपने 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स में दिया है पर्सनल मैनेजमेंट में या इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है पर्सनल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन के साथ तो कर सकते हैं, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों डिग्री है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग ऑफिसर की बात करेंगे तो अगेन बोल रहा है ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम आपने मार्केटिंग में अगर जो है ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए कर सकते हैं। अगर आपने एमबीए किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्दर मोर क्राइटेरियाज देखने को मिल जाएंगे। अगेन स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है तो जो क्राइटेरिया है ये पोस्ट वाइज वेरी करेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में, तो जो एप्लीकेशन फी रहेगी वो SC ST और PWBD कैंडिडेट्स को ओनली 175 रुपीज पे करने हैं, बाकी अदर कैटेगरीज को 850 यहाँ पे पे करने होंगे एप्लीकेशन फीस के लिए। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए, उनके लिए सिलेबस या पैटर्न आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। इंग्लिश के क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे जिसका वेटेज 25 होगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, प्लस यहाँ पे कुछ आपको बैंकिंग इंडस्ट्रीज के रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन भी 50 होंगे, और यहाँ पे जो वेटेज रहेगा वो भी 50 नंबर का रहेगा। तो कुल मिला के जो प्री का पेपर होगा लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए वो 150 क्वेश्चंस का होगा, और मार्क्स जो होगा उसका 125 का होगा। यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज टाइम देखने को मिलेगा, तो इंग्लिश के लिए 40 मिनट, रीजनिंग के लिए भी 40 मिनट और जीए के लिए भी 40 मिनट दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। बट अदर पोस्ट जैसे कि आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर और मार्केटिंग ऑफिसर की बात करेंगे, उनके लिए आपको पैटर्न थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे 50 हो जाएंगे, रीजनिंग के भी 50 है, और क्वांट्स के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे जीए नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे क्वांट्स पूछा जाएगा। तो 50-50-50 तीनों सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे। 25 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर रहेगा, 50 का रीजनिंग का और क्वांट्स का भी 50 का। तो 150 क्वेश्चन होंगे 125 मार्क्स के, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एंड अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो मेंस का जो एग्जाम होगा वो उन पोस्ट की बात कर रहा है जैसे कि लॉ ऑफिसर की पोस्ट, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर और मार्केटिंग ऑफिसर।
इनके लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रोफेशनल नॉलेज, तो इनकी फील्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 60 रहेगा, और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दोनों ही लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश हिंदी में देखने को मिलेंगे, और 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। बट अगर हम बात करेंगे राजभाषा अधिकारी की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे जो पैटर्न रहेगा मेंस का वो रहेगा, यहाँ पे 45 क्वेश्चंस आपके प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि सब्जेक्ट से होंगे, और आपके जो 2 क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, तो यहाँ पे आपसे कुछ भी लिखवाया जा सकता है हिंदी में। एंड इसके लिए जो टाइम रहेगा दोनों को मिला के 60 मार्क्स की बात करेंगे तो 60 मार्क्स का रहेगा, और टाइम रहेगा जो वो आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, और 30 मिनट्स दिए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो ये होगा आपका फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा अधिकारी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, पोस्ट की बात कर लेते हैं। मैम वैकेंसीज कितनी होने वाली है, तो वैकेंसीज भी आपको पोस्ट वाइज ही देखने को मिलेगी। जैसे सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो टोटल मिला के पोस्ट दी गई है वो 310 दी गई है। अभी के लिए 310 है, क्योंकि यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध बैंक, इंडियन बैंक, इन्होंने अभी जो पोस्ट है वो रिपोर्ट नहीं की है। नेक्स्ट अगर हम एचआर की पोस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे कुल मिला के 10 पोस्ट है। अभी बाकी जो बैंक है वो भी अपनी पोस्ट निकालेंगे, तो शायद यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको पोस्ट बढ़ती हुई दिखाई देने को मिल सकती है। आईटी ऑफिसर की बात करेंगे तो अभी जो कुल मिला के पोस्ट है वो 203 दी गई है। लॉ ऑफिसर की बात करेंगे तो पोस्ट है 56। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करेंगे तो पोस्ट है 350, और राजभाषा अधिकारी की बात करेंगे तो पोस्ट है 78। जहां पर एनआर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वैकेंसीज नॉट रिपोर्टेड, अभी इस पर्टिकुलर बैंक ने अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है, तो कुछ पुरानी बैकलॉग को कैलकुलेट करके और नई वैकेंसीज को आइडेंटिफाई करके ये पोस्ट निकाल देंगे। तो आई होप कि सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं। एंड अगेन सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, आप बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी करें, तो आप हमारे बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं। अभी आपको ट्रिपल वैलिडिटी यहाँ पे दी जाती है, तो जैसे ही आप बैंक महापैक पे जाएंगे, यहाँ पे आपको आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई हर एग्जाम कवर करवाया जाता है। एंड अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, ई बुक्स, मॉक टेस्ट, सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अभी जो प्राइजेस है वो आपको 2873 देखने को मिलेंगे, बट आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप बाय नाउ करेंगे और कूपन कोड लगाएंगे Y989 और अप्लाई करेंगे, प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे, और 2623 में आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो अगेन अगर आप एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, इस बार पैटर्न भी बदल दिया गया है, तो आप हमारे साथ पेड कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। एंड अगेन अगर आपका कोई और डाउट ऐसा है जो रह गया है, उसके बारे में आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक।